Good evening, dear student, and welcome to Scholars Platform. Now we will solve the test number 809, and the question number first is निम्नलिखित में से कौन सी अपसादी चट्टान की विशेषता है। ठीक है, यानी कि अपसादी चट्टान आप जानते हैं, अपसादी हो, आग्नेय हो, इन चट्टानों के बारे में पूछा है, तो अपसादी चट्टान की विशेषता आपको बतानी है। तो ठीक है, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लिथिफिकेशन। ठीक है, यही क्वालिटी है अपसादी चट्टान की। अपसादी चट्टान होता क्या है, देखो आप कई सारे दिखते हैं, बलुआ पत्थर आपने देखा होगा, अपसादी चट्टान है। ए चट्टान जीवाश्मी चट्टान भी कहलाती हैं, भी होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें, यानी कि उदाहरण की बात करें इसके, तो बलुआ पत्थर, कोयला, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, अपसादी चट्टानों के। ये चट्टानें परतदार होती है, ये चट्टानें परतदार होती हैं। बनती कैसे है, जो आपके धूल, धुआं, बर्फ, हवा, ग्लेशियर, उनके कण होते हैं, ठीक है, वो काफी टाइम तक जहां जमा हो जाते हैं, तलछट होती है, वहीं ये चट्टानें बनती हैं। इनमें काफी टाइम लगता है और ये प्रोसेस काफी डिफिकल्ट है। ये चट्टानें हवा, धूल, बर्फ एवं ग्लेशियर्स के कणों के कारण बनती हैं, यानी कि उनके पार्टिकल से बनती है। कणों के जमाव के कारण बनती है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे अपसादी चट्टानें क्या हैं, और इसकी एक और विशेषता और है, ये चट्टानें परतदार होती हैं। ये चट्टानें परतदार होती हैं। लिथिफिकेशन का मतलब क्या है, इन कणों को जमा होकर तलछट बन जाना, या फिर इन कणों का, जो कि ये कण हैं ग्लेशियर के, धूल के, बर्फ के, ठीक है, इन कणों का काफी लॉन्ग टाइम लगता है, इसमें काफी लंबा समय लगता है जमा होकर चट्टान के रूप में परिवर्तन होने को, ये क्या बोलते हैं, लिथिफिकेशन। ठीक है, कोई पूछे लिथिफिकेशन क्या है, ये जो कण हैं ग्लेशियर्स के, बर्फ के, इन कणों के जमा होने के कारण, जिसमें काफी टाइम लगता है, जिससे कि इसी के कारण इसी में जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है, और ये सब बलुआ पत्थर है, कोयला आदि मिलते हैं, ये नरम होती हैं, परतदार होती हैं। ठीक है, तो कोई पूछे लिथिफिकेशन क्या है, तो इन कणों के जमा होने को। ठीक, तो क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर को। 1944 में शिकागो के अंदर इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, और उस दिन से अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है। कब हुआ था, शिकागो में, जो कि अमेरिका में मौजूद है। 1944 से मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय विमानन सेवा को प्रोत्साहन देने के लिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग विमान सेवा को यूज करें। ठीक है, इंटरनेशनली जो क्या बोलते हैं एविएशन सिस्टम है, उसको यूज करें। तो आप ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस किस दिन मनाया जाता है, 7 दिसंबर को। ठीक है, किस कारण, प्रमोशन करने के लिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेवल कर सके थ्रू एविएशन। ठीक है, नेक्स्ट, वर्षा वनों में किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो आप देखिए, कर्तन एवं दहन की। ठीक है, किस प्रकार की जाती है, कर्तन एवं दहन, यानी कि काटो और उगाओ। क्या मतलब है इसका, काटो एवं उगाओ। पहले वहां के वनों को काट दो, फिर उसको कृषि योग्य बनाओ, फिर वहां उगाओ, जिससे कि जैसे बरसात होगी तो वो क्रॉप होगी, फिर उसे जला दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट, फिर आगे जाओ, फिर वहां से जंगलों को साफ करो। ये नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली मनाई जाती है। ओरिजिन की बात करें इसके,
तो नॉर्थ ईस्ट, मेघालय, ठीक है। इस तरीके की खेती को झूम खेती भी कहते हैं। इसका अगर सेकंड नाम होगा तो झूम खेती, ठीक है। क्या है? कृषि की जाती है कर्तव्य एवं दहम की, काटो एवं उगाओ, ठीक। नेक्स्ट, 14वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? मैंने सभी को क्लास में बताया। इस टाइम पर 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप सिंह धनखड़, जो कि आपके राजस्थान के ही हैं, ठीक है। ये इससे पहले आपके बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं। इस टाइम पर सीवी आनंद बोस है बंगाल के गवर्नर, जिनकी पोस्ट खाली हुई थी, तो उस जगह सीवी आनंद बोस को बैठा दिया गया है। यही हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। वेंकैया नायडू की बात करें तो ये 13th थे, ठीक। तो और जो प्रधानमंत्री है वो किस नंबर के? 16 के। प्रेसिडेंट है वो 50, जो द्रौपदी मुर्मू है वो 15वीं है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू मैंने लिखाया हुआ है आपको, 15th नंबर की है, ठीक। तो इसको ध्यान रखना कौन किस किस नंबर पर है, ठीक है। तो 14th कौन है? जगदीप सिंह धनखड़। नेक्स्ट, गुड़ी पड़वा का त्योहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? सभी को पता है, मैं आपको कॉपी में लिखा चुका हूं ऑलरेडी। गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। इसमें क्या होता है? नीम और आम से निर्मित खट्टा और कड़वा व्यंजन बनाया जाता है, ठीक है। ये महाराष्ट्र का नववर्ष भी कहलाता है गुड़ी पड़वा। गुड़ी का मतलब क्या होता है? गुड़ी का मतलब गुड़िया होता है, गुड़िया, ठीक है। पड़वा यानी गुड़िया का मतलब पताका। एक डंडे पर मटके को टांग देते हैं, जिसे गेट के बाहर रख दिया जाता है, जो कि इस त्योहार का सूचक होता है। एवं आम एवं नीम से निर्मित व्यंजन बनाए जाते हैं, जो कि जीवन में आने वाले सुख एवं दुख को शो करते हैं। किस तरीके से हमारे हमारे लाइफ में दुख और सुख आते रहते हैं, उसी तरीके से इस त्योहार में वो व्यंजन बनाया जाता है। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? गुड़ी पड़वा को महाराष्ट्र का नव वर्ष, ठीक है। तो हो जाएगा। अब गुजरात की बात करें, गुजरात का नववर्ष क्या है? बेस्तु वर्ष है। मैं इसको भी कॉपी में लिखा चुका हूं। अब मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा। चेटी चंड किसका है? चेटी चंड सिंधियों का है। नवरोज कहाँ है? नवरोज किसका है? ईरानियों का, ठीक है। कई सारे हैं इस तरीके से। उगादि आप जानते ही हो, मैंने आपको बतलाया था। पुथंडू है तमिलनाडु, उगादि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, ठीक। तो आपका महाराष्ट्र की बात की है गुड़ी पड़वा, तो बता देना गुड़ी क्या है? गुड़िया लगाई जाती है। और गुड़िया भी कैसे बनाई जाती है? एक डंडे यानी कि लकड़ी की स्टिक्स पे एक मटके को रख दिया जाता है, उसे गेट के बाहर लगाया जाता है, ठीक है। और गेट के जो द्वार है उनको आम के पत्तों से तोरण बनाया जाता है। और जो खाने की चीज है वो आम एवं नीम यानी कि खट्टा, मीठा और कड़वे को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, बीएफडब्ल्यू सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता है? सतीश करुणाकरण ने जीता है। किसने जीता है? सतीश करुणाकरण ने, करंट में, ठीक है। ये आसाम के गुवाहाटी यानी कि गुवाहाटी में हुआ था, ठीक है। तो किसने जीता? सतीश करुणाकरण ने। नेक्स्ट, महिला वर्ग में नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? इंग्लैंड की प्लेयर, ये कहाँ की है? इंग्लैंड की, ठीक है। इन्होंने जीता है। और अगर मेल की बात करें कि मेल में किसने जीता है, तो आप नाम लिखना हरीश रऊफ। पाकिस्तानी प्लेयर ने नवंबर में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता था, ठीक है। तो इसमें केवल महिला की बात की जा रही है, तो आप क्या बताओगे? इंग्लैंड की प्लेयर डैनी व्हाइट हॉज, इनको जीता, इनको मिला था वो खिताब, ठीक है। इनके साथ ही मेल को भी मिला था, वो कि कौन है? पाकिस्तान के हरीश रऊफ। नेक्स्ट, सरकारी बजट का निम्नलिखित में से
कौन सा कार्य आय के वितरण से जुड़ा है, ठीक है, आय के वितरण से, तो क्या लिखोगे आप, केवल सॉरी दोनों ही होंगे, आवंटन कार्य और पुनः वितरण कार्य, तो क्या होगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन एल्गाई। ठीक है, तो इसका क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी, ग्रीन एल्गाई यूजुअली हैव a rigid cell wall made of inner layer of protein and an outer layer of fiber, ठीक है, तो क्या होगा सेकंड। नेक्स्ट, दोंडो केशव कर्वे एक प्रख्यात भारतीय थे जिन्होंने महिला शिक्षा के प्रसार पर कार्य किया था, ठीक है। इनका जन्म 1858 के दौरान हुआ था एवं इनका देहांत 1962 में हुआ था। तो कोई पूछे, इन्होंने विधवा विवाह में भी काफी काम किया था। 1916 में इन्होंने महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी ओपन की थी, ठीक। एवं धोंडे को 1958 में भारत रत्न भी दिया गया था इनके कार्य को देखकर, भारत रत्न प्राप्त करता। इन्होंने विधवाओं की शिक्षा के लिए काफी ज्यादा काम किया, तो ठीक है, डोंडो केशव कर्वे जिन्होंने विधवाओं की शिक्षा के लिए काफी कार्य किया है एवं महिला शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया है। 1916 में इन्होंने महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी भी खोली थी एवं 1958 में इनके 100 वर्ष पूरे होने के बाद साथ में इनको भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पोटास फिटकरी है, पोटास का सूत्र, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन बी K2SO4 Al2SO4 ट्वाइस 4H2O, ठीक है। कैल्शियम, इसको आपको फिटकरी का फॉर्मूला बतलाना था, तो क्या होगा K2SO4 पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और इसको कैसे लिख सकते हो अगर इसकी बात की जाए तो KSO4 12H2O, ये इसका सेकंड नाम है, ठीक है, सेकंड फॉर्मूला है। जनरली यही फॉर्मूला यूज होता है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्ग एक सूचक है, क्लोव इज एन इंडिकेटर, तो क्या बोलोगे आप, घ्राणीय सूचक है, ठीक है। जैसे कि कुछ आप जानते हो, जैसे कि प्याज है आपका, प्याज, तो अगर इसको आप अम्लीय घोल में डालते हो सुगंध आएगी, ठीक है, बट क्षार में ऐसा नहीं होगा। व्हाट इन बेस नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, नहीं आएगी स्मेल। उसी तरीके से लौंग को भी देखते हैं, ग्राड़िया का मतलब होता है वो क्या बोलते हैं, ग्राड़िया का मतलब होता है स्मेल से, ठीक। अगर आप इनको चेक करने के लिए आप इसको अम्ल के बेस अम्ल में डालते हैं, यानी कि अम्ल के घोल यानी कि एसिड के घोल में डालते हैं, तो ये सुगंध देते हैं। और अगर आप क्षार में डालते हो तो ये सुगंध नहीं देते हैं, ठीक है। तो आपका क्या क्या होता है, लौंग भी होता है, प्याज भी होता है, ये सारी चीजें कैसी होती है, इनमें स्मेल हाई होती है। और इनको चेक करने के लिए आप जब भी किसी भी लेबोरेटरी में इनको एसिड के किसी घोल में डालोगे तो स्मेल देगा, बट इन बेस यानी कि क्षार में ये स्मेल नहीं देता। तो क्या होगा, कैसा सूचक है, एक ऑल फैक्ट्री, ठीक है। निम्नलिखित में से किस खेल को सबसे पहले पूना के नाम से जाना जाता है, बैडमिंटन, ठीक है। ये ब्रिटिशों द्वारा बैडमिंटन की शुरुआत हुई थी, आप जानते हैं फुटबॉल हुआ, आपका क्रिकेट हुआ, आपका बैडमिंटन हुआ, ये सब ब्रिटिश लेकर आए थे इंडिया में। इंडिया में चेस होता था, घोड़ों वाला पोलो होता था, ये सारे इधर के ही हैं। बट केस बैडमिंटन है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, ये सारे कहाँ के हैं, ब्रिटिश के हैं। तो इन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र के पूना में इस खेल को खेला था, इसलिए इस खेल को शुरुआत में पूना ही से जाना जाता था, पूना नाम से ही जाना जाता था जिस जगह पे खेला गया था। तो क्या बोलोगे आप, किस खेल को पूना नाम से जाना जाता है, बैडमिंटन को, ठीक है। नेक्स्ट,
आपूर्ति श्रृंखला परिषद एससीसी की दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? श्री राजेश अग्रवाल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, एसएससी की सेकंड मीटिंग इन्होंने की थी। ये उसमें एडिशनल, अगर इनकी बात की जाए ये कहां पर है श्री राजेश? एडिशनल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, कहां पर? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, यानी कि ये वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव हैं। इन्होंने सेकंड मीटिंग, एसएससी की सेकंड मीटिंग में भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, को 2009 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डी ऑनर, मुझे मैंने आपको लिखाया भी है कॉपी में और पढ़ाया भी हुआ, कौन है? लता मंगेशकर। ठीक है, सन 2001 में इनको क्या मिला? भारत रत्न। और 2007 या 9, वैसे एग्जैक्टली 9 नहीं है, इट्स इज करेक्ट, 2007 में इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सेवेलियर डे ला लीजियन डी ऑनर से भी सम्मानित किया है। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर? लता मंगेशकर। ठीक है, नेक्स्ट, सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार किसे मिला है? एस जयशंकर। ये भी मैंने आपको लिखाया है। एस जयशंकर इस टाइम पर क्या है? विदेश मंत्री हैं। इनका पूरा नाम क्या है? सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय सम्मान एक किस लिए दिया जाता है? ठीक है, पब्लिक अफेयर या पब्लिक लीडरशिप के लिए। ठीक है, पब्लिक अफेयर यानी कि राजनीति के अंदर दिया जाता है, लीडरशिप के लिए जाता है, कम्युनिकल हार्मोनी के लिए दिया जाता है। इसमें 2.5 लाख रुपए की इस सम्मान के अंदर 2.5 लाख कैश मिलता है, एक ऑर्नामेंटल लैंप मिलता है, लैंप दिया जाता है, प्लस एक स्क्रॉल दिया जाता है। ठीक है, एक काफी प्रतिष्ठित पुरस्कार है साउथ इंडिया का, जो कि महाराष्ट्र में दिया जाता है। 2.5 लाख रुपए कैश दिया जाता है। इसके लिए किसको चुना गया इस बार? आपके विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर साहब को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चालुक्यों की राजधानी थी? चालुक्य की बात करें, काफी पुराना राजवंश है। ठीक है, 543 से 733 तक ये रहा, 543 से 733 तक ये रहा। ठीक है, इसकी कई सारी शाखाएं थी, जो कि आपके कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मालवा, महाराष्ट्र आदि में फैली हुई थी। ठीक है, अगर इसके संस्थापक की बात करें तो पुलकेशिन फर्स्ट थे। पुलकेशिन फर्स्ट इसके संस्थापक थे। इन्हीं का बेटा पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को, जो कि कन्नौज के सम्राट थे, हराया था। ठीक है, ये वही हर्षवर्धन है जिनके साम्राज्य के, यानी कि इनके रूल के टाइम पर चीनी यात्री हुएनसांग भारत दर्शन के लिए आए थे। ठीक है, तो आप बात करें इनकी राजधानी की तो ऐहोल है। ठीक, उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में इनकी राजधानी बेंगी थी। ठीक है, शुरुआत में इनकी राजधानी बादामी थी, जो कि बाद में पल्लवों के हाथ में आ गई। तो आप क्या लिखोगे इसमें? ऐहोल। और ये कहां मौजूद है? कर्नाटक में मौजूद है। ठीक है, वही इनके अभिलेख भी मिलते हैं, जिससे पता कर सकते हैं कि इसका चालुक्यों का शासन कहां कहां रहा, जो कि कन्नड़ भाषा में एवं संस्कृत भाषा में गिवन है। तो ठीक है, आपसे चालुक्यों की राजधानी पूछे तो क्या होगा? ऐहोल। इसकी कई सारी शाखाएं थी, और इसी के जो संस्थापक है पुलकेशिन फर्स्ट, उन्हीं का बेटा, इनके 3 बेटे थे, लेकिन सबसे प्रतापी था पुलकेशिन सेकंड, जिन्होंने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, तो इससे कई सारी चीजें पता चल गई आपको। युद्ध के बारे में पता चल गया, संस्थापक के बारे में पता चल गया, शाखाओं के बारे में पता चल गया, कर्नाटक भाषाओं के बारे में पता चल गया। ठीक, नेक्स्ट,
भारत में लाइसेंसिंग नीति यानी कि किसी भी चीज का लाइसेंस किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। जो रीजनल है उसमें इक्वलिटी, रीजनल इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए किया जाता है, ठीक। वुड के नीति पत्र का संबंध वुड डिस्पैच काफी फेमस है 1854 में। तो ये किस लिए था? शिक्षा के लिए था, ठीक है। इन्होंने भारत की जो शिक्षा थी, आधुनिक शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा को जोड़ने के लिए यानी कि वेस्टर्न शिक्षा को भारत में किस तरह के इंट्रोड्यूस करें, इन्होंने तैयार किया था। ये किस टाइम आए थे? ये आपके डलहौजी के टाइम पर आए थे 1854 में। चार्ल्स वुड द्वारा भारत में शिक्षा नीति लाई गई थी, ठीक है। और किन्होंने बुलाया था इनको? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने के शासनकाल में, और आप जानते हो इनका शासनकाल कब से था? 1848 से 1854 तक, ठीक है ना। कई सारे काम किए थे लॉर्ड डलहौजी ने। तो इसी में 54 के दौरान, सॉरी 56 तक था, इसी दौरान चार्ल्स वुड ब्रिटेन से आए थे और इन्होंने 3 तरीके की शिक्षा दी थी। प्राइमरी शिक्षा में स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिया था। स्थानीय भाषा को बढ़ावा यानी कि जो देसी भाषा है उसी में पढ़ाएं प्राइमरी के बच्चों को, बढ़ावा। 10th बोर्ड में यानी कि मैट्रिकुलेशन में इन्होंने एंग्लो वर्नाक्यूलर आपकी स्थानीय भाषा को ही बोलते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों में, अंग्रेजी और देसी भाषा दोनों में 10th की पढ़ाई को रखा था। उसके बाद बात करें कॉलेज में इन्होंने इंग्लिश को बढ़ावा दिया था। यानी कि जो हायर एजुकेशन ले, इंग्लिश भाषा को बढ़ावा, ठीक है। हायर एजुकेशन लें तो वो इंग्लिश में लें, ठीक है। इन्हीं की आज तक नीति चली जा रही है। इसी को ही आप वुड का डिस्पैच बोलते हैं, चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति बोलते हैं, जो कि 1854 में लाई गई थी, जिसमें लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था, ठीक है। उसके 3 सिद्धांत है, आप देख लो। प्राइमरी शिक्षा में स्थानीय भाषा को प्रमोट करो, 10th बोर्ड में अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों को, जिसको वर्नाक्यूलर भी बोलते थे, और कॉलेज में यानी कि आप 12th के बाद की बात करें तो इंग्लिश भाषा में ही शिक्षा ग्रहण करें, ठीक है। यही चार्ल्स वुड का या वुड का डिस्पैच था। तो ये किससे रिलेटेड हुआ? शिक्षा। आप देख सकते हैं तीनों में शिक्षा के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली थी? जुलाई 1947 में। कब मिली थी? जुलाई 1947 में। 18 जुलाई को, 18 जुलाई 1947 को जॉर्ज 6 द्वारा भारतीय शासन को मान्यता दी गई। और आप जानते हो 15 अगस्त को 1947 को देश आजाद हो ही गया, ठीक है। और उसमें कई सारे पॉइंट रखे थे, यानी कि 2 देश बनाए जाएंगे, भारत एवं पाकिस्तान, ठीक है। भारत एवं पाकिस्तान 2 देश बनाए जाएंगे, इसी में सम्मिलित किया गया था। तो किसने किया था? ब्रिटेन के राजा जॉर्ज 6 द्वारा। किस टाइम पर? 18 जुलाई 1947 को। क्लियरली देख लो, ध्यान रख लो, ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिणी एशियाई पारंपरिक फ्यूजन संगीत को बनाने, संरक्षित करने और प्रदर्शित करने में उनके योगदान के लिए फुकुओका पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था। कौन है? ए.आर. रहमान। आपको पता है इनकी स्लम डॉग मिलियनेयर को ऑस्कर भी मिल चुका है, ठीक है। ये काफी फेमस है, इनको ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। और किस लिए मिला था? म्यूजिक देने के लिए। किस मूवी में? तो मूवी भी देख लो, आपको पता ही होगा, स्लम डॉग मिलेनियर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना,
इनको फुकुशिमा पुरस्कार तो मिला ही है, साथ में क्या मिल चुका है, ऑस्कर अवार्ड। और इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, सबसे पहले ऑस्कर किसने लिया था भारत से, भानु अथैया ने। आम्रपाली मूवी 1971 की ड्रेस डिसाइड करने के लिए उनको, भानु अथैया को ऑस्कर दिया गया था। ऑस्कर अमेरिका में सिनेमा में दिया जाने वाला विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, लाइक नोबल। ठीक है, तो ऑस्कर की बात की गई है, तो ऑस्कर भी आर रहमान को मिल चुका है। साथ में क्या मिला हुआ है, फुकुओका पुरस्कार। ठीक, किसको, ए आर रहमान को। ठीक है, देख लो इसको। अगर इनके ऑस्कर की बात की जाए, उस मूवी की बात की जाए, तो आप बता देना स्लम डॉग मिलियनेयर के ऊपर इनको ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक, जय हो गाना, गाना कौन सा था, जय हो। निश्चित समयांचल पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना को क्या कहा जाता है, जनगणना। जनगणना का मतलब सेंसस, जो कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, लिखा रहा हूं। ठीक है, सेंसस 2011। समयांचल का मतलब क्या किया था, जैसे कि 10 की गणना 10 साल के अंतर, जैसे कि हमारी 2011 में की गई गणना कौन सी थी, मैंने आपको पहले ही बताया था कौन सी थी, स्वतंत्र भारत की 7वीं, और 1872 में स्टार्ट की थी, इसलिए 15वीं थी। ठीक है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, जनगणना। जनगणना 2011, मैंने कई सारे आंकड़े आपको क्लास में लिखाए हुए हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है निश्चित समयांचल, ठीक, पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना क्या कहलाती है, जनगणना, जिसको बोलते हैं सेंसस। ठीक, नेक्स्ट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, क्या बोलोगे, CaClO2 या फिर CaOCl2। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्या है, ये क्या है आपका, इसको मार्बल बोल सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है ना, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, चूने का पानी। ठीक है, ये क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक, तो तीनों के बारे में देख लो। इसकी बात करें तो मार्बल बोलो, चूना बोलो, खड़िया बोलो, कैल्शियम ऑक्साइड को। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, इसको लाइम भी बोला जाता है, और लाइम। ठीक, और कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते हो, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सिंपल जो टुकड़ा है मार्बल वही सेम होता है। ये क्या है, ब्रंजक चूर्ण, CaOCl2। ठीक, तो क्या होगा, ब्रंजक चूर्ण का फॉर्मूला CaCl2। ठीक, सरकार द्वारा अधिनियम प्रत्येक कानून किसके अनुसार होना चाहिए भाई, संविधान के अनुसार। यानी कि संविधान में जो वर्णित है उसी अनुसार सरकार कोई भी लॉ लाए तो वो संविधान के अनुसार ही हो, उसके दायरे से बाहर है तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। संसद में किसके थ्रू अधिनियम बनाया जाता है, सांसदों के थ्रू। ठीक है ना, कोई भी अधिनियम पहले लोकसभा में होता है, फिर उसको राज्यसभा में पारित किया जाता है, फिर दोनों सदनों की सर्वसम्मति से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति के से पास करने के बाद वो बिल एक्ट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, संविधान के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि आप कुछ भी बनाओ लेकिन वो संविधान के दायरे में होना चाहिए। संसद कोई भी कानून बनाए, सरकार कोई भी अधिनियम लेके आने चाहे, लेकर आए, तो वो किसके अनुसार होना चाहिए, अपने संविधान के अनुसार। यानी कि जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी कानून को बनाया जाए, जो कि डेमोक्रेसी का सूचक हो। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष है, तो क्या बोलोगे, चीड़। ठीक है, चीड़ आपका। नेक्स्ट, खत्म हो गया। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दिया करें। ठीक है, सारी चीजों को।